चलो भाई, कल की ऑफिशियल मेकर्स के तरफ से पोस्टर आई। भाई क्या बताई कमाई यहां पे मेकर्स ने। देखो भाई, ये बात मैंने कल भी कहा, मैंने जब पहला पोस्टर देखा तब भी कहा कि मेकर्स के भाई नंबर काफी जेन्युइन है गाइस, बिल्कुल ही ऑर्गेनिक नंबर है यहां पे। और कुछ जो साउथ की मूवीज थी लाइक देवरा, उन टाइप का दोस्तों यहां पे इसका नंबर नहीं था। काफी ज्यादा गाइस जो कलेक्शन है वो लोग बढ़ा के बताते थे, तो यहां पे इनके नंबर देखो भाई, मैं तो ज्यादा सोच रहा था, लेकिन मेकर्स ने दोस्तों जो नंबर दिए हैं ये परफेक्ट नंबर है। तो गाइस क्या रहे इसके ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन शुरुआत के 3 दिनों के मेकर्स और ट्रेड के नंबर में दोस्तों कितना डिफरेंस है, क्योंकि इससे भी काफी चीज साफ हो जाती है कि मेकर्स कितने दे रहे हैं नंबर। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि दोस्तों ट्रेड और प्रोड्यूसर के नंबर में 20-30 करोड़ का फासला रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। तो कितना है फासला, करेंगे बात। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं एज अ वीडियो दोस्तों आपको पल पल की जो अपडेट है पुष्पा से रिलेटेड लाके देता रहूं। और हम लोग इस वीडियो में आज संडे का अभी तक घटना कैसे घटी, पर घंटे कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, और बेसिकली आफ्टरनून तक की ऑक्यूपेंसी कैसी रही, उसके बाद हम लोग शाम को मिलेंगे 7:30 या 8 बजे तक। तो कर दिया होगा लाइक और सब्सक्राइब, तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, 2 पोस्टर आए हैं। मैं इससे प्रीवियस वाले एपिसोड में उस पोस्टर के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन गाइस यहाँ पे ये मैथिली मूवी मेकर्स जानते हैं कि हिंदी ऑडियंस क्या कर रहे हैं। भाई हिंदी ऑडियंस आखिर क्या कर रहे हैं भाई, मतलब दोस्तों शुरुआत के 3 दिनों में ही 205 करोड़ करवा दिया। तो यहाँ पे उन्होंने दोस्तों ये पोस्टर दिया है और अपनी खुशी जाहिर की है, और वो लिखते हैं हाईएस्ट सिंगल डे कलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी, मतलब हिस्ट्री ऑफ सिनेमा इन हिंदी। दोस्तों यहाँ पे इतना नंबर भाई पहले कभी किसी हिंदी मूवी ने नहीं किया। लास्ट टाइम जवान ने कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी गाइस कमाई की थी, 190 करोड़ ही कर पाई थी 3 दिनों में नेट कलेक्शन, और यहां पे इसने 205 करोड़ किया। पहले दिन 72, सेकंड डे 59 करोड़, थर्ड डे 74 करोड़। जबरदस्त। अभी गाइस यहां पे हम लोग प्रीवियस एपिसोड में ट्रेड के नंबर कुछ समथिंग कितना अप्रोक्सीमेटली 599 करोड़ दोस्तों बोल के गए थे। 599 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने दुनिया भर से एज अ ट्रेड रिपोर्ट्स के हिसाब से कमाया। मुझे लगा कि मेकर्स 640 645 करोड़ का पोस्टर तो देंगे, अगर इतना देते हैं तो ये भी एक ऑर्गेनिक नंबर होगा। गाइज यहाँ पे मेकर्स ने दोस्तों कह सकते हैं कि यार जो नंबर दिए हैं ये इस ओर इशारा कर रहा है कि मेकर्स के नंबर बिल्कुल ही 100% दोस्तों सही आ रहे हैं। थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन दोस्तों यहाँ पे नहीं हो रहा। अगर हम लोग चेक करें मेकर्स के दोस्तों पोस्टर की, तो कुछ इस तरीके का गाइस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। मेकर्स ने जबरदस्त 621 करोड़ का दोस्तों पोस्टर दिया है। ऊपर लिखते हैं वाइल्ड फायर एट द बॉक्स ऑफिस फास्टेस्ट 621 करोड़। गाइस फास्टेस्ट 621 करोड़ ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है। जी हाँ गाइस, यहां पे शुरुआत के 3 दिनों के अगर हम लोग नंबर चेक करें तो गाइस यहां पे अगर हम लोग RRR से शुरुआत करते हैं, RRR वो मूवी थी जो कोविड के बाद फास्टेस्ट वीकेंड, यानी कि शुरुआत वीकेंड नहीं कह सकते, शुरुआत के 3 दिन दोस्तों अगर हम लोग चेक करें तो जो RRR है उस मूवी ने शुरुआत के 3 दिनों में नेट कमाई 317 करोड़ की थी। इसकी कमाई तो ऑलमोस्ट 400 करोड़ जाती हुई दिखाई दे रही है, कुछ 387 करोड़ दोस्तों इसका। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ओवरसीज से क्या था, तो 122 करोड़ रुपए 3 दिनों में दोस्तों RRR ने ओवरसीज से किया था, जबकि इसकी कमाई 135 करोड़ दोस्तों ओवरसीज की रही है, जो कि भाई साहब ज्यादा है RRR से, यानी कि सिनेमा के भगवान भाई एस राजामौली की मूवी से भी ज्यादा गाइस कमाई ये मूवी हर दिन कर रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग इंडिया ग्रॉस देखते हैं उस मूवी का, तो 380 करोड़ ग्रॉस, वर्ल्ड वाइड 502 करोड़, 502 करोड़ उस मूवी का, उसका लगभग 600 करोड़ एज अ ट्रेड नहीं 600 करोड़ कह दिया, मेकर्स 621 करोड़ की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ मेकर्स ने क्या पोस्ट नंबर दिए हैं गाइस, अगर हम लोग बताने की कोशिश करें तो 449 कल तक के दोस्तों नंबर थे मेकर्स के हिसाब से। और यहाँ पे इस मूवी का अगर हम लोग चेक करें कि कल बेसिकली ऑफिशियल क्या रहा है दोस्तों, कितना नंबर यहाँ पे कल इसने ऑफिशियल किया है जो इन्होंने इतना पोस्टर दिया, तो समथिंग 171 या 172 करोड़। गाइस अगर आप लोग 172 करोड़ में 449 को ऐड करते हो, ये 621 करोड़ होता है। 172 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने किया है, तो आखिर कहां से किस तरीके के दोस्तों अमाउंट आए हैं। तो अगर 120 करोड़ नेट का हम लोग ग्रॉस ढूंढे अगर दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट, तो ये होता है कुछ 142 करोड़ रुपए। क्या ग्रॉस नंबर दोस्तों, ये ग्रॉस इंडिया नंबर है।
इसका मतलब मेकर्स ने ओवरसीज के जो गाइस नंबर दिए हैं वो थोड़े शायद कम दिए हैं दोस्तों। मेकर्स के हिसाब से शायद इस मूवी ने दोस्तों 29 करोड़ ही ओवरसीज से किया, अगर तो हम लोग इस तरीके का हिसाब किताब देखें, क्योंकि ट्रेड खुद कह रहा है इस मूवी की जो इंडिया ग्रॉस है वो 142 करोड़ रही है। हो सकता है कि रिवाइज होके दोस्तों जो डाटा है ओवरसीज के वो और कल बढ़ जाए, लेकिन मैंने तो कम से कम 180-190 करोड़ एक्सपेक्ट किया था। मुझे मेकर से कम 640 करोड़ के पोस्टर की उम्मीद थी। कोई बात नहीं, कभी झटके तो कभी लटके, मतलब गाइस यहाँ पे कभी ज्यादा कलेक्शन दे रहे हैं तो कभी कम दे रहे हैं, लेकिन जो भी दे रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं। इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह या कोई भी इल्जाम नहीं लगा सकता कि मेकर्स ने गलत नंबर दिए हैं। बहरहाल गाइज यहाँ पे अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि जवान मूवी ने शुरुआत के 3 दिनों में आखिर किस तरीके की कमाई की थी, क्योंकि इस मूवी को जवान के मतलब गाइज ओवरसीज के नंबर को भी बीट करना है। हाँ, डे 1 में 65.50 करोड़ कमा के इसने उसके फर्स्ट डे हिंदी नंबर को बीट किया। सेकंड डे लगभग 59 करोड़ कमा के उसके 46.37 करोड़ को गाइस बीट किया। थर्ड डे उसके 68.72 करोड़ को गाइस इसने बीट किया 74 करोड़ कमा के। लेकिन भाई ओवरसीज का क्या था गाइस जवान का, जवान ने 3 दिनों में ग्रॉस वर्ल्ड वाइड क्या किया था। तो गाइस अगर हम लोग शुरुआत के 3 दिनों के गाइस ओवरसीज की बात करते हैं उसकी तो 137 करोड़। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग ट्रेड की मानते हैं दोस्तों, पुष्पा को ट्रेड के हिसाब से दोस्तों आखिर ओवरसीज का क्या लेखा जोखा रहा, तो आप लोग कह सकते हो कि ट्रेड अपने मुंह से ही 135 करोड़ की दोस्तों जो बातें हैं वो कर रहा है, यानी कि सिर्फ 2 करोड़ दोस्तों पीछे है ये जवान से। ग्रॉस वर्ल्ड वाइड लगभग 383 करोड़ दोस्तों जवान ने किया था, और ये कह सकते हैं कि दोस्तों उससे बहुत ज्यादा बहुत आगे, लगभग भाई 150 करोड़ दोस्तों आगे है जवान से। इसका मतलब ये हो गया कि जवान ने जो 1200 लगभग 1200 करोड़ ही मान लो, उतना जो इसने किया था गाइस जवान ने, ये इतना तो बहुत आराम से करेगी, ऊपर से 500 करोड़ और आना चाहिए, यानी कि 1700-1800 करोड़ दोस्तों इस मूवी का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड होना चाहिए। तो मेकर्स के इस पोस्टर के बारे में आपका क्या कहना है, और आपको क्या लगता है कि ओवरसीज के पिटारे से पुष्पा क्या 400 करोड़ करके जवान पठान के रिकॉर्ड को तोड़ेगी? फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा ओवरसीज में नंबर करने वाली मूवी बन पाएगी पुष्पा? बताना कमेंट बॉक्स में जरूर। बहरहाल गाइज यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो रही पुष्पा की कल तक के ऑफिशियल नंबर मेकर्स ने भी दिए, लेकिन अभी जब हम लोग वीडियो बना रहे हैं तो भाई साहब पुष्पा का बुक माई शो में क्या आतंक है, किस तरीके का सीन और किस तरीके का सिनारियो। तो गाइज फिलहाल यहाँ पे अभी मैं बहुत कम ही बार देखता हूँ कि टिकट कम सोल्ड आउट हो रहे हैं। हो सकता है कि कल गाइज छुट्टी है, रात को देर रात तक लोग शायद मिड नाइट शो शायद ना देखें, या फिर लेट नाइट शो है वो ना देखें, क्योंकि कल ऑफिस डे है। तो गाइज यहाँ पे इसी वजह से अभी तो मुझे 64-65 हज़ार टिकट सोल्ड आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं पर घंटे के। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर हम लोग आज के दोपहर की ऑक्यूपेंसी की बात करें, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी तो काफी तगड़ी रही, अब यहाँ पे दोपहर की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं। तो गाइज तेलुगु में कुछ यहाँ मॉर्निंग 58 था, आफ्टरनून 87, बहुत अच्छी गाइस ऑक्यूपेंसी आफ्टरनून में तेलुगु में खींची है, यानी कि भाई साहब हैदराबाद में 89 आफ्टरनून में देखने को मिला, बेंगलुरु में 85, चेन्नई में 82। दोस्तों अगर हम लोग यहाँ हिंदी की बात करते हैं, फाड़ के चीड़ दिया भाई साहब। अगर रात की ऑक्यूपेंसी गिरती भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। हाँ, यहां पे देखना काफी दिलचस्प होगा कि इवनिंग को क्या होता है, क्योंकि आफ्टरनून में ही 93% की ऑक्यूपेंसी ठोक दिए गाइस। यहां पे मुंबई वासी आफ्टरनून में ही 95% चले गए, दिल्ली वासी 91 चले गए, पुणे में तो 98% तक हाउसफुल। दोस्तों यहाँ बेंगलुरु में 86, तो हैदराबाद 88, कोलकाता 85, तो अहमदाबाद 88, दोस्तों चेन्नई 99, दोस्तों सूरत 94, जयपुर 96, चंडीगढ़ 95, भोपाल 86, लखनऊ 95। तो भाई यहाँ इवनिंग वाला जो हमारा गाइस शो आने वाला है 7:30 बजे, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें हम लोग आज का लेखा जोखा आपको बताएंगे कि ये मूवी क्या कर सकती है, एक बार इवनिंग की ऑक्यूपेंसी हमें पता चल जाए। तो कल तक का दोस्तों ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड मेकर्स का रिपोर्ट ये आया है, कुछ 621 करोड़। कितने हो दोस्तों आप लोग सेटिस्फाई, या फिर आपको लगता है कि मेकर्स को थोड़ा बढ़ा के देना चाहिए? मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।